रौनक़ स्टेज आलिम नबील फ़ादिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब क़िबला, उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद मेहदी हसन साहब क़िबला, अहसनुल क़ुर्रा उम्दतुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद रईस अहमद साहब क़िबला, हज़रत मौलाना मोहम्मद रहबर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौसुल वरा साहब क़िबला, हज़रत क़ारी नसीबुल्लाह साहब क़िबला, वाले जनाब मौलवी नूर हसन साहब क़िबला, जुमला मुअज़्ज़ज़ व मुवक़्क़र अवामी अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप हज़रात दिल जमाई के साथ मैं जो चंद बातें कहूँ उसे समाअत कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिक़ालतुन व सिक़ालतुल क़ुलूबि ज़िक्रुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, आइए हम और आप जी लगाकर उस रब की तारीफ़ करें जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया है। उसकी तारीफ़ करें जिसने हमें और आपको जिस्म दिया तो बहुत ही खूबसूरत दिया, मुकम्मल जिस्म दिया। अल्लाह ने आँखें दी तो रोशनी दी, अल्लाह ने हाथ दिया तो उसमें ताकत दिया, अल्लाह ने पैर दिया तो जुम्बिश की ताकत दी, अल्लाह ने दिल दिया तो धड़कने की ताकत दी। उस रब की तारीफ़ कर ली जाए जिसमें ज़मीन व आसमान को बनाया है, जिसने चाँद व सूरज को बनाया है। उस रब की तारीफ़ कर ली जाए जिसने हमारी तमाम दुआएं मौला कबूल मऊल अता फरमाता है। और दुरूद व सलाम हो रसूल मुअज़्ज़म पर, रसूल मुहतशम पर, नबी मुकर्रम पर, जो हम गरीबों के गमखार हैं, बेकसों के कस हैं। हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोहरबार पुरनवार में जी लगाकर झूम झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिका वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बरचौली, भैंसौली, उसरौली, डकहवा और भी कुछ गांव हैं जहां से आप तशरीफ़ लाए, और बिलखुसूस यहाँ के आवाम अहले सुन्नत समूदपुर की आप सब काबिल तारीफ़ हैं। और आपको मैं दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितनी मोहब्बत के साथ भाई मोहम्मद मुश्ताक उर्फ मनीजर साहब ने, जितनी लगन के साथ उनकी टीम ने और इन नौजवानों ने जो सुबह से लेकर अब तक मेहनत किया है, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह मोहल्ला में कबूल फरमाए। ये मैं आया तो ये मेरा एहसान नहीं है, आपने मुझे बुलाया तो ये आपका एहसान है। स्टेज लगाना, लाइट लगवाना, चंदा करना, फिर एक महीना 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले से मीटिंग करना, स्टेज लगाना, सबको दावत पेश करना, उसके बाद हम आखिर में हम लोग आते हैं नाते मुस्तफ़ा या तकरीर करने के लिए। तो इसके सही मिज़दाक़, सही हक़दार यहाँ के नौजवान, यहाँ की माँ बहन बेटियाँ, यहाँ के बच्चे, यहाँ के सारे अफराद हैं जो बड़ी मेहनत के साथ अपने आका की महफिल सजाएं। वरना होना तो यही चाहिए कि हम आलिम हैं, आलिम का हक बनता है कि वो खुद स्टेज लगाए, आवाम को दावत दे और अपनी बातें कहे। लेकिन मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस तरीके से, जितनी मेहनत और लगन के साथ
आप तमाम नौजवानों ने, इस गांव के एक एक बच्चों ने और मैनेजर साहब ने मेहनत और लगन के साथ अपने आका की महफिल सजाई है। अल्लाह आपके वालिदैन की कब्र को सजा दे मौला ताला, आपकी आखिरत को मौला बुलंद रखे पाक परवरदिगार। और मैं हाजी साहब वगैरह से गुजारिश करूंगा जो बरचौली से आए हैं बेचारे, ये बड़े मोहसिन करम फरमा है, अगर आप की मेहरबानी हो जाए तो मेरे सामने आप बैठ जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। ये ज़ईफ़ुल उम्र हजरात हैं, बच्चे नौजवानों के साथ बैठ जाएंगे तो उनकी बरकतें इन्हें मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आप तशरीफ़ लाएं, आप सब लोग आ जाएं जो ज़ईफ़ुल उम्र हजरात हैं, ताकि चंद देर जो भी बातें होनी है हो जाए। और मुझसे पेशतर बहुत ही शानदार खिताब, मुदल्लल मुहक्कक खिताब, अच्छी तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहरारुल हक साहब क़िबला जौनपुरी से आपने समाअत किया है। हज़रात मोहतरम, आप इस महफिल में बैठे हैं, हमें अपना माजी, हमें नज़र करना अपने माजी पर कि हमने क्या खोया क्या पाया है। ये जो नौजवान 10, 12, 15 आप लोग बैठे हैं, इधर बैठे हैं लोग, अक्सर मैं अपनी तकरीर में कहता हूँ नौजवान अगर चाहे तो इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली ला दे, कौम को उरूजो इर्तिका की मंजिलें तय करवा दे। और यही अगर नौजवान चाहे तो बस्तियों में आग लगवा दे, यही नौजवान चाहे तो शर्म से सर झुका दे दूसरे का। ये जो नौजवान तबका बैठे हैं आप लोग, आपकी नौजवानी बहुत कीमती है। कुछ लोग तो अपने लिए जिंदगी जीते हैं, कुछ सबके लिए जिंदगी जीते हैं, कुछ अपने माँ बाप के लिए जिंदगी जीते हैं। लेकिन आप जिस दौर में गुजर रहे हैं और 2023 आपके सामने से गुजर रहा है, आप 20 साल का मुहासबा उठाकर देखिए, तारीख उठाकर, कि आप सफ़े हस्ती से आपको मिटाया जा रहा है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? आप अपने पीछे देखिए क्या हो रहा है, पीछे देखिए। उसकी वजह सिर्फ यही है, हमें जहां कुछ लेना है, सुनना है, वहां हम हंसी मजाक में उड़ा देते हैं जिंदगी। यही आदत जब महफिल में है तो यही आदत हमने चौराहे पर बना लिया है। यही आदत बाइक राइडिंग जो बच्चे करते हैं, यही आदत उनकी है। शादी में आप 10 जमा हो जाएं जिस गाड़ी में या जिस जगह, तो पता चल जाए ये मुसलमान का बच्चा जा रहा है। क्यों? आप अपनी 20 साल की तारीख उठाकर देखें, आप क्या थे, क्या हो गए। और किसी के बारे में न सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी उम्र 28 साल, 25 साल, 24 साल, 22 साल में है। आप अपनी जिंदगी में अब तक क्या किए हैं, क्या खोया क्या पाया आपने क्या बनाया? ज्यादा से ज्यादा यही बनाया, 2-4 कमरे का मकान बनाया होगा, बहुत ज्यादा किया होगा बहन की शादी कर ली होगी, और ज्यादा किया होगा भाई की शादी कर ली होगी। उसके बाद आप 2-4 लोग में समाज में बैठ के कहेंगे, रिश्तेदार में, अपनी बिरादरी में, अल्लाह का शुक्र है अपनी कमाई से हमने अपने बहन की शादी की। आपकी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? आपने अपना उड़ान इतना कम क्यों भरा? आपने अपने जहन को इतना महदूद क्यों कर लिया? आपने अपनी सरहदों को समेट क्यों लिया? आपकी सरहदें तो वो थी कि जो समोदपुर की सरजमीन से आवाज निकलती थी तो 67 मुल्क से लब्बैक की आवाज आती थी। आज उसी आवाज को समोदपुर से दबा दिया गया है, खुटहान तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, सूरापुर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उसकी वजह यह है हमारी आवाज इतना ज्यादा गंदी हो गई है कि हमें घर की राजनीति से, गांव की राजनीति से और हमें इलाके की राजनीति से फुर्सत मिलेगी तब हम कौम की भला करेंगे। कौम का भला आप तब कर सकते हो जब तक आपकी सोच आला और बाला ना हो।
अपनी सोच बदलो। 10वीं में बच्चा फेल हो रहा है, कहता अब मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं फेल हो गया। 12वीं में फेल हो रहा बच्चा, कहता नहीं पढ़ूंगा। 3 बार मुंबई आया गया हफ्ते भर में, कहा मुंबई सूट नहीं कर रही है। आया गया पंजाब, कहा सूट नहीं कर रही है। एक बार दुबई गया आया, कहा दुबई सूट नहीं कर रही है। आया गया सऊदी, कहा सूट नहीं कर रही है। तेरी जिंदगी तो वो है कि जब तू चले तो हवा चले, जब तू रुक जा तो हवा रुक जा। अगर इंसान चाहे ले जिंदगी में तरक्की करने के लिए, उसी मुंबई से तुझे वापसी आने की जरूरत नहीं है। मुंबई में डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है, इलाज भी है। उसी मुंबई की सरजमीन पर जाकर आज गरीब पेट पाल रहा है, और इसी मुंबई में इसी इलाके का रहने वाला 40 साल आज वहां किराए पर रहा है, और जो बनाना चाहता है वो 4 साल में वो किराए का नहीं खुद का मकान बना रहा है। आज उसी मुंबई की सरजमीन से जाओ, आप पंजाब की सरजमीन पर, आप यूरोप की सरजमीन पर, आप सऊदी की सरजमीन पर, आप दुबई की सरजमीन पर तुम मनफी क्यों सोचते हो? तुम नहीं क्यों सोचते हो? अपनी जिंदगी हाँ में हाँ बदलो और कुछ करने की कोशिश करो। 10 में 1 बार फेल हुए हो, तीसरी बार पास होगे, दूसरी बार पास होगे, 12वीं में फेल हुए हो और एग्जाम दो, आगे बढ़ोगे। ये जरूरी नहीं है जो 10वीं में 90 के प्लस मार्क्स लाते हैं वही बच्चे IAS PCS होते हैं। तुम IAS PCS की जिंदगी उठाकर देखो, बहुत सारे ऐसे IAS PCS के UPSC टॉपर आपको मिलेंगे। या उन्होंने IT अगर उन्होंने टॉप किया है, उन्होंने BTech किया है, उन्होंने MTech किया है, IAS PCS वो बन गए हैं। वो अगर MBBS MD बन गए हैं, उनकी जिंदगी देखो, वो 10वीं में भी फेल है, 12वीं में भी फेल है, लेकिन अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे कोई धरती का माइकलाल रोक नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन अफसोस ये है तुमने अपनी उड़ानें कम कर ली, तुमने अपनी सोच को नफी में बदल दिया। तुमने सोचा आई एम नथिंग, मैं जीरो हूं। तुम वो हो जब चलोगे तो हवाओं को आंधियों में तब्दील कर सकते हो, लेकिन जिगरा होना चाहिए, जहन होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। जिस सोच को तुम्हें तरक्की देनी चाहिए थी, आज उस सोच कर तुम गलत निगाह उठा रखे हो। जिस सोच को तुम्हें तरक्की की मंजिलों पर लगाना चाहिए था, आज उस सोच को तुम घटिया की तरफ लगा दिए हो। तो बताओ, जिधर सोचोगे तुम्हारी सोच उधर जाएगी। अगर तुम्हारी सोच ये होती हमें तरक्की करना है तो कोई माइकलाल आपको नहीं रोक सकता। मुसलमान के बच्चों से पूछा जाए जो 9th क्लास में है, तो क्या बनना चाहता है, तो मुंह निकाल कर बोलता है दांत खोल के, अरे हजरत बस पास हो जाए फिर बताते हैं। वो बच्चा तरक्की नहीं कर सकता। 7वीं क्लास से बच्चों को अपना एम पता होता है, मुझे गोल क्या करना है। 7वीं क्लास के बाद बच्चों को पता होता 8वीं 9वीं 10वीं में मुझे इंजीनियरिंग करना है, या मुझे मैनेजमेंट कोर्स में जाना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे उसे पायलट बनाना है। बच्चे को खुद पता है कि उसे बनना क्या है, और आज हमारे बच्चों को नहीं पता। वजह जानते हो? उसकी जिंदगी में उसका कोई एम ही नहीं है कि हमें जिंदगी में कुछ बनना है। उसको इतना पता है कि दाढ़ी मोछ आ गई है, सऊदी जाना है। और हमारे मुसलमान की, ये हमारे मुसलमान भी बड़े अजीब साहब, इतनी महंगी पढ़ाई पढ़वाते हैं, LKG से लेकर 9th और 10th तक, जहाँ 7,000-6,000 रुपये मंथली देना पड़ता है। और वही जब BTech के लिए 2 लाख 1.5 लाख रुपया देना होगा तो कहेंगे 2 लाख देना, इससे बेहतर तो सऊदी चला जाए। बातें मेरी समझ में आ रही है? तो मैं मुतवज्जह हूं नौजवानों की तरफ, ये अपने बच्चों की तरफ। आपकी मुस्तकबिल बेहतर कैसे होगी, आपका फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा, आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर पाएंगे? आप उस वक्त तक बेहतर ना कर पाएंगे जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं होगी, जब तक आप अपनी सोसाइटी को नहीं बदलोगे। आप सोचो, जब आप महफिले मिलाद में आकर अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है तो आप मौज और मस्ती कर रहे हैं, यहां भी जबान पर गाली ला रहे हैं, तो सोचो आपका ठिकाना क्या होगा। जब जिस महफिल में आया जाए
तो मेरे आका की हदीस शरीफ है कि तुम तैयबो ताहिर पाक हो जाओ, गुस्ल कर लो, इत्र लगाओ, बावजू हो, नबी की महफिल में आओ और जितनी बार आका का नाम लिया जाए उतनी बार दरूद मुस्तफा पढ़ा करो। जितनी बार रब का नाम लिया जाए जल्ला जलालहू कहा करो। अल्लाह खुश होता है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के महबूब का जब नाम लिया जाए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दुरूद भेजा जाता है तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं, दुरूद भेजने वालों की। लेकिन आज हमारे मुंह में गुटखा है, हमारा नौजवान रात दिन गुटखा खा के परेशान है। वजह क्या है? उसे पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। उसने ये सोच लिया है हमारी जिंदगी कुछ काम की नहीं है। कसम खुदा की आज मैं आपको मिसाल पेश करता हूं। इसी समोदपुर के इलाके में या आपका जो थाना जिस क्षेत्र में आप रहते हैं या जिस ब्लॉक के क्षेत्र में जिस ब्लॉक में आप रहते हैं, उसी ब्लॉक में अल्लाह ने किसी एक मुसलमान को सबसे ज्यादा दौलतमंद बनाया होगा। अपने अपने गांव का मुहासबा करो। आपके एक गांव में एक दौलतमंद होगा, सबसे ज्यादा अमीर आदमी होगा वो। आप अपनी खानदान में सोचो, आपके खानदान में एक आदमी दौलतमंद होगा। आप अपने भाई में सोचो, 5 या 4 या 3 भाई हैं कि एक ही भाई दौलतमंद है। सब नहीं है। उसकी वजह जानते हो क्या? उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने दौलत अगर तुझे दिया है तो तू इलाके के मुसलमानों की हिफाजत कर। अल्लाह ने तुझे अगर दौलत दिया है, गांव में किसी एक को अमीर बनाया है, तो गांव में कोई गरीब बच्ची रात में न सिसके, यतीम बच्ची रोए ना कि ये पाक परवरदिगार गरीब बेटी की शादी हो रही है, काश मेरा बाप जिंदा होता तो मेरे हाथ में मेहंदी लगती। अगर गरीब बच्ची, अगर वो बेवा की बेटी, अगर यतीम अगर रो दी रात की तारीकी में, तो अमीर को अल्लाह कभी माफ ना फरमाएगा। अल्लाह तुझे इसलिए दौलत दे रहा है कि तेरे कोई पड़ोस में गरीब सिसकी ना भरे, मरीज इलाज के लिए ना परेशान हो। इसलिए रब दौलत दे तो तू गरीबों का खास ख्याल रखे। लेकिन अफसोस है, रब दौलत दे रहा है, सगी माँ का इलाज नहीं करवा रहा है। रब दौलत दे रहा है, अपने बाप का इलाज नहीं करवा रहा है। रब दौलत दे रहा है, सगा उसका भाई गरीब है। सोच, ऐसी दौलत तेरे किस काम की है जो दौलत तेरे खून के काम ना सके। ऐसी दौलत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। आदमी चंद जुमले में ये कह देता है मैं तो अपनी मेहनत का कमा रहा हूं। नहीं, अल्लाह किसकी किस्मत से दे रहा है वो रब ही जानता है। आओ देखो तारीख इस्लाम को उठाकर अपनी हिस्ट्री पढ़ो, इस्लामी नावल पढ़ो, इस्लामी तारीख पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम जिंदा अपनों के लिए नहीं हो। अगर तुम जिंदा हो तो अपनी खानदान, अपने गांव, अपने कौम के लिए हो। तुम सोचो, मेरे जिस्म का एक खून का कतरा अगर मेरे कौम के नाम अगर काम आ जाए तो अल्लाह यही जिंदगी कामयाब हो, कामरान। इसलिए कौम जब सुधरती है तो पूरा समाज सुधर जाता है। कौम जब किसी समाज की बिगड़ जाए, जब किसी समाज का नौजवान बिगड़ जाता है तो वो समाज बिगड़ जाता है। अगर समाज चाहे, अगर कौम चाहे तो 4 मुल्क को इकट्ठा कर सकता है। अगर नौजवान चाहे तो वो मुत्तहिद हो सकता है। अगर नौजवान चाहे तो आपस में मोहब्बत का पैगाम दे सकता है। अगर नौजवान चाहे तो झगड़े करने वालों में मोहब्बत पैदा करवा सकता है। अगर जो नौजवान चाहे अपने घर के, अपने गांव के हालात को बेहतर कर सकता है। ये आपके हाथ में है कि आप कितना कामयाब होना चाहते हैं, कितनी उड़ान भरना चाहते हैं। अल्लाह किसी नौजवान को, किसी को ऐसी दौलत दे जिसकी सोच ये हो कि हम दौलत पा गए हैं, अल्लाह करे मेरे गांव में मेरा पड़ोसी भी दौलतमंद हो जाए। लेकिन अफसोस है, अगर किसी को रब ने दौलत दे दिया है तो आज वो चाहता हम दौलत कमा रहे हैं, वो काहे दौलत कमाए। मैं आपको बहुत नाम गिना सकता हूं। एक बच्चा सिर्फ मुंबई सरजमीन पर गया पीयूपी का काम करने के लिए, बलरामपुर जिले का, जहाँ के कारी मोहम्मद रईस साहब किबला है, जहाँ का इलाका उतरौला और सादुल्ला नगर धोसवा का इलाका आता है।
आप जानते होंगे जो मुंबई रह चुके हैं ज़ईफ़ुल उम्र लोग, कि मुंबई के इलाके में, बस्ती के इलाके में ज्यादातर भंगार के लोग काम करने वाले हैं। आप खूब जानते हैं उनकी औकात क्या होती है। अल्लाह ने ऐसे भी मुसलमानों को दौलत दिया मुंबई में, इन्हीं के इलाके के मुसलमानों को, जो 5-5 करोड़ रुपए ज़कात निकालते हैं, 1-1 करोड़ रुपए ज़कात निकालते हैं। उनसे पूछो 30 साल में तरक्की का राज क्या है, मुंबई कैसे पहुंचे? कहा हजरत मुझे काम मिल गया, 1 लाख रुपया का ठेका, तो मैं अपने गांव से 4 नौजवान ले गया और उनसे काम करवाया। वो ठेके में कामयाब हुआ, मुझे 4 काम मिला, तो मैं अपने गांव के नौजवानों को 4 और बुलाया। इस तरीके से मेरे गांव के 30-35 नौजवान आज ठेकेदार हैं। तो पता चला एक गांव में अगर 35 बच्चे अरबपति करोड़पति हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 गरीब बच्चों को नौकरी मिल रही है आज। अगर चाहता तो अकेले कमाता, लेकिन वो सब समाज के लिए सोच रहा है, कौम के लिए सोच रहा है। तो समोदपुर के मुसलमानों, आप अपने दिल में कौम की मोहब्बत पैदा करिए, छोटी सोच मत रखिए। जिनकी सोच छोटी होती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों के दिलों में मौला ताला खौफ खुदा अता फरमाए। आज हमारा नौजवान मबहूत हो गया है। हमारे नौजवान को यही नहीं पता है हमें किस महफिल में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। हत्ता की हद ये है कि समोदपुर की मस्जिद में अगर जुमा है कल, जो आज आपने नमाज जुमा अदा किया, तो आज जुमा का दिन था, 10-5 नौजवान जो दोस्त हैं वो एक ही जगह जुमा के दिन बैठते हैं मस्जिद में, और हत्ता की मस्जिद में बैठकर भी मोबाइल पर फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, आपस में बैठकर एक दूसरे को खोदा खादी करते हैं, एक दूसरे को तालियां मारते हैं। तुम कहां बैठे हो? मस्जिद में किस लिए आए? रब को राजी करने। मस्जिद में फालतू बात ना करो वरना गुनाह है। सोचो क्या हाल हो गया। अच्छा, हम तो वही कह रहे हैं जो हमने आंखों से देखा है। आपके समोदपुर में भी ऐसा होगा कि 2-4-5 बच्चे मुझसे, आप सैकड़ों मस्जिद का ताबीर लीजिए, अभी मुलाकात करता हूं मैं आपसे, चश्मदीद आपको बता सकता हूं। आप एक मस्जिद में गए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह साल में 365 दिन होते हैं, 148 प्रोग्राम मेरा बुक है अल्हम्दुलिल्लाह हर साल का। 2024 की डायरी मेरे उठा के देखिए, और कोई ऐसा जुमा शायद ही होता होगा जो मैं इलाके में हिंदुस्तान में कहीं रहूं जहां जुमा में खिताब ना होता हो। नमाज का वक्त हुआ खुतबे का, तो हमारा मुसलमान का बच्चा आ रहा है नमाज पढ़ने, 2 रकत पढ़ के भाग रहा है। 14 रकत नमाज कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा 14 रकत नमाज? 2 रकत पढ़ के भाग रहे हो। सोचो हमारे हालात क्या हो गए। ऐसा भागता है जैसे लग रहा है कि बम फूटने वाला, हिलाक होने वाला मस्जिद में। उस वक्त अगर पूछा जाए तू भाग कहां रहा है? पहले का तो मुसलमान वो था जब उसे सुकून कहीं नहीं मिलता था तो मस्जिद में जाकर उसके दिलों को सुकून आता था। उसको सुकून कहां मिलता था? मस्जिदों में सुकून मिलता था। उसको चैन कहां आता था? मस्जिद में चैन आता था। आज तू 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, दुआ भी नहीं मांग रहा है, भाग जाता है। सोच बता तेरा मामला क्या है? तुझे कहां सुकून मिलेगा? तुझे यहाँ सुकून नहीं जहाँ नबी की नात पढ़ी जा रही है, तुझे यहाँ सुकून नहीं जहाँ जलसा हो रहा है, तुझे यहाँ सुकून नहीं जहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही है, तो इधर उधर चौराहों पर रोडों पे घूम रहा है। सोच, इस रात के लिए 2 घंटे 3 घंटे की जलसे के लिए 50,000 1 लाख रुपया चंदा किया गया, सिर्फ 3 घंटे के लिए। हर घंटे पे 25,000 का खर्चा है। हमने 1 घंटे को कितना बर्बाद किया। अगर पैसे से तौलेगो तो समझ में आ जाएगा 1-1 घंटा कितना कीमती हमारा। तो हमारी नौजवान, हमारे कौम के नौजवान जब खुतबे की आजान होगी तब मस्जिद में जाते हैं, और अगर इमाम साहब ने 5 मिनट ज्यादा तकरीर कर दी तो कहते हैं अरे हजरत वक्त बहुत हो गया। क्या हो गया? वक्त बहुत हो गया। पटना के इस्लामिया इंटर कॉलेज में मेरी तकरीर थी, 4 बूढ़े लोग आगे बैठे थे,
दोपहर की तकरीर थी 10 बजे की, मेरी तकरीर चालू थी, वो चारों बूढ़े आपस में बात कर रहे थे, मेरी बात समझ में आ गई। हमने कहा तकरीर बंद, अब आप आए चारों तकरीर करें बारे बार। हमने कहा मैं तकरीर नहीं करूंगा, चारों लोग ही तकरीर करिए आके। वो हक्का बक्का हो गया, क्या बात है, हमके पौना घंटा मुझको तकरीर करते हो गया, आप पौना घंटा से बतिया रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी बात है जो नबी के और रब के कलाम से बड़ी कोई बात है? बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? बात समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी आप लोग? तो कोशिश ये करें इस्लामी जिंदगी जीने के लिए। मेरे आका का उसवा कैसा है, मेरे आका के अखलाक कैसे, मेरे आका की जिंदगी जीने का तरीका कैसा, मेरे आका ने कैसी जिंदगी जी है, हमें मेरे आका की उसवे हसना पर अमल करने की जरूरत है। हमारे कौम के नौजवान जो बैठे हैं, ये जितने नौजवान जितने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी वजह जानते ही है कि हमने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल नहीं बनाया। हमने अपने बच्चों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग नहीं जलाया। हमने इस्लामी शरीयत का जो हुक्म है अपने घर में हम अमल नहीं किए उस शरीयत पर। तो बताओ आज बच्चे इस तरीके से हमारे होते जा रहे हैं। आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप के मुतियो फरमाबरदार नहीं है। आज हमारे बच्चे नमाज़े पंजवक्ता के आदी नहीं है। आज हमारे बच्चे खड़े होकर पेशाब करते हैं। आज हमारे बच्चे बेतहाशा मुंह फट गालियां बक रहे हैं। सोचो जो बड़े बूढ़े सोचते थे तो गुनाह करते थे, आज बच्चे जो है लाहियानी तरीके से बातें करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, आप अल्लाह का खौफ दिल में उतारो अपने, और ये सोचो आप कि आपकी जिंदगी कैसे कामयाब कामरान होगी। ए मेरे भाई तू चाय रख दे, ए मेरे लाल, ए मेरे लाल तू चाय रख दे भाई, चाय रख दे। सब खाए पिए लोग हैं, अब पता है बहुत अच्छा इंतजाम आपका, चाय रख दो भैया, जल्द से बाद चाय पिलाना। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कौम के नौजवान हमारे अगर चाहें तो अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। हमारे कौम के नौजवान अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, पड़ोसी का नहीं, खुद आप देखिए आपको तरक्की कैसे करना है। आप ये देखिए समोदपुर में इतना खूबसूरत माहौल, इतना बड़ा जलसा, गलियों को सजाना, लाइटिंग करवाना, ये कोई आसान काम नहीं, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। किसी के यहाँ इंतजाम करना मिलाद शरीफ का होता है, तो मिलाद शरीफ का जब इंतजाम करता है घर वाला, तो एक पहले के दौर में ले लेते थे झोला और 4 बार आते जाते थे, तब तक मौलवी साहब की तकरीर खत्म। उनका इंतजाम ही ना पूरा हो हजरत, खुदा जाने क्या घर में ढूंढ रहे हैं, फिर आते फिर जाते, फिर आते फिर जाते। हमने कहा क्या हुआ साहब? कहा हजरत इंतजाम। हमने कहा ये इंतजाम कभी ना तेरा पूरा होगा, तू बैठ तकरीर सुन, इंतजाम पूरा है, इंतजाम पूरा है। और आजकल तो अजीब माहौल है, बुला लेंगे लोग शादी में तकरीर करने के लिए, इधर तकरीर मुफ्ती साहब मौलाना साहब करेंगे और उधर लड़के को अंदर बुकवा लग रहा होता है। मेरे साथ कई बार मामला हुआ। अभी मेरे गांव में परसों नरसों तकरीर थी, जिस दिन वहां से जाना था प्रोग्राम में ऊसर गांव, तो मैंने कहा भाई दूल्हे को बुलाया जाए। पता चला शर्ट उतार के पहलवान बैठा था, क्या करने के लिए? बुकवा लगवाने के लिए। तो हमने मसला बताया, गैर महरम औरतों से बदन छुआना हराम है। जो लोग बुकवा लगवाए हो, जिंदगी में गुनाह किए, अब दोबारा ना करवाइएगा कोई भी। बुकवा लगवाना हो तो भाइयों से लगवाइए, बुकवा लगवाना हो तो अपने दोस्तों से लगवाइए, जी भर के कचरवाइए एक दूसरे पर। लेकिन आपकी भाभी हाथ लगाए, खाला की लड़की हाथ लगाए, कोई गैर महरम आपको औरत हाथ से छुए तो ये नाजायज, हराम और गुनाह है, और 22 से जहन्नम है। आप जहन्नम में जाने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए 10 औरतें जमा करके ये गुनाह काम होता है। बात जहन में आ गई, इसलिए मसला बता रहा हूं आपको। तो मैंने कहा कि आप और हम जब तक हमारी सोच मुस्बती नहीं होगी, मुस्बत सोच जब तक हम ना रखेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। मुस्बत सोच आपको पैदा करना होगा, हसद से हमें बाज आना होगा, चुगलखोरी से हमें रुकना होगा, बुराई से हमें बाज आनी होगी। जब तक ये तमाम गुनाह से ना बचेंगे, तब तक हमारी कौम तरक्की याफ्ता नहीं हो सकती।
ये जो नौजवान बच्चे हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचो इतने सारे मुसलमान के बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से आप टोपी लगाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग के सर पे टोपी नहीं है। हालांकि हम प्लानिंग के साथ आए हैं कि हमें मिलाद शरीफ जलसे में ही चलना है, हमें पता है हम इसलिए आए, लेकिन अफसोस टोपी नहीं है सर पे। सर पे टोपी, ये सारी जिम्मेदारियां बनती है, ये छोटी छोटी चीजें हैं साहब। फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। इसलिए जर्रा बराबर नेकी आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी है, और जो जर्रा बराबर किसी की बुराई करे वो जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। छोटा गुनाह छोटा नहीं होता। हमने कुरान की आयत तिलावत की, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। बेशक वो जो ईमान लाए, अमल सालेह किए, उनके लिए बेशुमार अजर है, उनके लिए बेशुमार अजर है। सहाबा कराम की अंजुमन लगी थी, सहाबा तशरीफ फरमा थे, मेरे आका तौबा का जिक्र फरमा रहे थे, तौबा पर मेरे आका तकरीर कर रहे थे। मेरे आका फरमाते जो शख्स गुनाह करे फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रब फरमाता है, हे मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, जो बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, अल्लाह फरमाता है, हे मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसकी तौबा मैंने कबूल कर ली है। जो बार बार गुनाह करे, बार बार तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और अल्लाह फरमाता जो तौबा करे वो इस नीयत से तौबा करे कि दोबारा वो गुनाह के करीब न जाए, फिर अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। और जो शख्स गुनाह करता है और तौबा नहीं करता उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो शख्स ईमान लाता है और तौबा करता है और फिर अमल सालेह करता है, अल्लाह फरमाता है वो जन्नत उनका ठिकाना होता है। इसलिए हमें गुनाहों से तौबा करना चाहिए, हमें बार बार गुनाहों से तौबा करना चाहिए। जब तक हम गुनाहों से तौबा ना करेंगे तब तक अल्लाह की बारगाह में हम काबिल कबूल ना होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले बंदे को इतना पसंद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो मेरी रहमत उसे बेशुमार मोहब्बत फरमाती है। और जब मेरा बंदा मेरे लिए रोता है अपने गुनाहों को याद करके, तो अल्लाह अकबर। अल्लामा इकबाल क्या खूब कहते हैं, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हैं, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिरे थे अश्के इंफिआल के। अगर बंदा निदामत के साथ रोता है तो अल्लाह को उसका आंसू बहुत पसंद आता है। आका की हदीस शरीफ है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल, मस्जिद के कोने में जो शख्स जाकर अल्लाह का बंदा रो रहा है, जाकर उसे खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली है। फिर जाकर सहाबा कहते हैं, ए फला शख्स, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। वो रोता हुआ बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, तौबा मैं कर रहा था, मेरी तौबा रब ने कबूल की, सनद आप दे रहे हैं। तो मेरे रब के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ये रब इरशाद फरमाता है, कुल मा या बाबकुम रब्बी लौला दुआकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, जो रब का बंदा हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अभी हाथ उसका नीचे नहीं उठता, अल्लाह तभी उसकी दुआ कबूल फरमा देता है। अल्लाह से मांगो तो सही, अल्लाह से मांगो तो सही, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ तो सही, अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की रहमत को पुकारो तो सही, अल्लाह तबारक व तआला की मदद तो चाहो सही। अल्लाह को जो बार बार पुकारता है, अल्लाह से बंदे का जब रिश्ता मजबूत होता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को भी दूर फरमा देता है, अल्लाह गरीब की गुर्बत को दूर फरमा देता है, मरीजों को अल्लाह शिफा देता है, अल्लाह तबारक व तआला कमजोर को मौला ताकतवर बना देता है, अल्लाह तबारक व तआला
इज्जत इंसान को मौला इज्जत दिलाता है। उस रब से मांगो सब कुछ, अल्लाह ही देने वाला है। और जब बंदा दूसरे की चापलूसी करने लगता है, उस रब को छोड़कर जितना वक्त हमें मस्जिद में गुजारना चाहिए, जितना वक्त हमें कुरान की तिलावत में गुजारना चाहिए, उतना हमने दूसरे की चापलूसी करनी शुरू कर दी है, झूठी वाहवाही करना शुरू कर दी है। अल्लाह की रहमत रूठती है और बंदा खुश होता है। जब बंदा खुश होता है तो रब नाराज होता है कि तूने नमाज ज़ोहर छोड़कर, नमाज फजर छोड़कर, नमाज असर छोड़कर, नमाज मगरिब छोड़कर, नमाज इशा और फजर छोड़कर तू बंदों को खुश कर रहा है। काश उस रब को खुश करता जो रब्बुल इज्जत व समा है। काश उस रब को खुश करता जो रज़्ज़ाक़ है। काश उस रब को खुश करता जो अल्लाह तबारक व तआला शाफी वाफी काफी है। अगर उस रब को खुश कर लिया जाए, दौलत तेरे घर में आ जाएगी। रब को खुश रखो, अल्लाह तबारक व तआला कमजोर को ताकत अता फरमा देता है। अगर रब से मांगा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। लेकिन मांगने का तरीका चाहिए। मांगो, रब को खुश रखो, अपने रब को मांगो सही, रब से कुर्बत रखो। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो दुआएं कबूल होती है। अल्लाह फरमाता ज़िना ना करना, ज़िना से बाज आ जाओ दुआएं कबूल होती है। अल्लाह फरमाता बेहयाई से बाज आ जाओ, नमाजें कबूल, दुआएं कबूल होती है। अल्लाह फरमाता शराब नौशी से बाज आ जाओ, दुआएं कबूल होती है। अल्लाह फरमाता हराम से रुक जाओ, दुआएं कबूल होती है। अल्लाह फरमाता नाजायज़ काम ना करो, दुआएं कबूल होती है। आज हम वो कर रहे हैं जो अल्लाह ने हुक्म दिया न करने के लिए, हम वो कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता ज़िना ना करो, हम रात दिन ज़िना की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता शराब ना पियो, हम रात दिन शराब की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह फरमाता गुनाह ना करो, हम गुनाह कर रहे हैं। सोच, अल्लाह फरमाता है ये चीज़ें ना कर, फिर दुआ मांग, दुआ कबूल होगी। आज हम ज़िना कर रहे हैं, कहते हैं दुआ कबूल नहीं हो रही है। आज हम चुगलखोरी कर रहे हैं, कह रहे हैं दुआ नहीं कबूल हो रही है। आज हम शराब पी रहे हैं, शराब पीकर कहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी नहीं है, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। और बंदा बढ़ चढ़कर कहता है हमने तो न जाने कौन सी खता की थी, मुझे याद भी नहीं है। अल्लाह किस सजा, किस खता की सजा दे रहा है। सुन, रब तबारक व तआला तुझे यही कहा कम है कि अल्लाह ने तुझे औलाद दिया है, अल्लाह ने तुझे रिस्क दिया है, अल्लाह ने हाथ पैर दिया है। अगर अल्लाह चाह ले तो इंसान के इस दिमाग का एक स्क्रू ढीला कर दे, तो जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो बिरादरी का चौधरी है, वो रोड पर कचरा बीनता नजर आएगा। ये क्या कम रब का करम है। अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम से नवाजा है, तुझे बेहतरीन दिमाग दिया है, तुझे अच्छी रोशनी दी है। उस रब को याद कर जिसने तुझे सर से पैर तक इज्जत और अशरफ बनाया है, इज्जत वाला बनाया है, बरकत वाला बनाया है, अजमत वाला बनाया है, फजीलत वाला बनाया है। जिसने फजीलत वाला बनाया है उसकी अफजलियत को छोड़कर हम चापलूसी कर रहे हैं। सोच, रब हमारी दुआ कैसे कबूल करेगा। ए मेरी माए, तुम नमाज पढ़ती हो, तुम नमाज पढ़ती हो और रात दिन बाबाओं के चक्कर में पड़ी हो। तुम नमाज पढ़ती नहीं हो और कहती हो कि हमें तावीज मिल जाए, हमारा काम हो जाए। ए मेरी माए, तू नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, घर के पर्दे में रहो, कनीज़े फातिमा बनो। खुदा कसम तेरी एक भी दुआ अल्लाह रायगा ना करेगा, तेरी सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। यही माँ जब दुआ करती है अल्लाह तबारक व तआला बे औलाद को अल्लाह औलाद दे देता है। यही माँ जब दुआ करती है अल्लाह तबारक व तआला अंधों को मौला शिफा दे देता है। यही माँ जब दुआ करती है तो जिस बच्चे को तकलीफ होती है कहीं जाकर विदेश में, अल्लाह माँ की दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला विदेश में उसके लाल को मौला रिज़्क़ और शिफा दे देता है। सोचो तो सही, अपने रब से हमें कुर्बत करनी चाहिए, अपने रब से हमें मोहब्बत करनी चाहिए। रब रहीम भी है, रब रहमान भी है, रब करीम भी है, रब रहमान और रहीम करीम है। हम इतने बड़े खाती पापी होकर, इतने बड़े गुनहगार होकर, ये क्या कम करम है रब का। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब तक जितनी सांसें मैंने लिख दी है तब तक एक सांस न तू कम ले सकता है, न एक ज्यादा ले सकता है। मैंने तुझे पैदा किया, ये भी तेरे बाप पर मैंने एहसान किया है, और मैं तुझे मौत दे रहा हूँ तब भी तुझ पर एहसान कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तुझे 10 साल में कोमा में रख सकता हूँ।
रब चाह फरमा रहा है, अगर मैं चाहूं तुझे मैं फाली ज़दा बना सकता हूं, तेरे ऊपर लकवा का मर्ज भेज सकता हूं, लेकिन सोच मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं करीम हूं। तेरा रब तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत कर रही है, फिर भी अपने रब से हम दूरी बना रहे हैं। ए मुसलमानों समोदपुर के, जब तक हम अपना रिश्ता अपने रब से करीब ना करेंगे तब तक अल्लाह हमारी दुआ कबूल नहीं फरमाए। हमें अपने रब से अपना रिश्ता नारे तकबीर। ए नौजवानों, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत रखो। कसम खुदा की, जिन इज्जत के लिए तुम रात दिन भटक रहे हो, जिस दौलत के लिए तुम रात दिन भटक रहे हो, खुदा कसम अगर तुमने रात की तारीकी में नमाज इशा के बाद अगर उसी मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा की न फिर और कहा ए मौला मैं गरीब हूँ, मौला मेरी माँ का मुझे इलाज करवाना है, ए मौला मदीने वाले आका के सदक़े में, ए मौला मुझे दौलत देते कि तेरे घर खाने काबा और तेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े की मैं अपने वालिदैन को ज़ियारत करवा सकूँ। जब बंदा अल्लाह से अपने रिश्ते के लिए रोता है, अल्लाह की रहमत पहले आसमान पर आ जाती है। इसलिए बंदो, रब के बंदो, हमारे नौजवानों, जब तक अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत ना करोगे तब तक अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं फरमा रहा है। रब तो बार बार पुकारता है, मेरे बंदे मुझसे मांगो तो सही, मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करो तो सही। रब बुला रहा है, हम भाग रहे हैं। ये नौजवानों, तुम तरक्की चाहते हो, खुदा कसम अपना सर मस्जिद में रखो। अगर तुम चाहते हो कि ये जहान वाले तुम्हारे पीछे पीछे चले, रब की बारगाह में सर तू रख, अल्लाह पूरी दुनिया को तेरा गुलाम बना देगा। रसूलुल्लाह के कदमों तले जिंदगी गुजारने की कोशिश कर, आका के उसवे हसना पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर। खुदा कसम, जब रब का करम होगा पूरी दुनिया तेरे पीछे पीछे चलेगी। रब को याद तो करो, रब से मोहब्बत तो करो। चाहते हो तुम्हारे घर में नौजवान बच्ची है, नौजवान बहन है, उसका रिश्ता नहीं आ रहा है, तुम परेशान हो, रिश्ता तो आ गया, शादी का इंतजाम नहीं है, तुम परेशान हो, आखिर ये इंतजाम कहां से होगा? कहीं किसी के पास ना जा, रब की बारगाह में नमाजें अदा करना शुरू कर, रब से रोना शुरू कर। अल्लाह गैब से मौला रोजी अता फरमाएगा और इतनी रोजी देगा कि पूरी दुनिया तेरा दुश्मन होगी तब भी तेरा एक बाल बेगा नहीं कर सकती। इसलिए रब जिस पर करम करता है उस पर मुस्तफा जाने रहमत का करम होता है, और जिस पर मदीने वाले का करम होता है उस पर मौला अली का करम होता है, और जिस पर अली का करम होता है उस पर गौसे आजम की निगाहें करम हो जाती है। ए अल्लाह के बंदो, अपना रिश्ता रब से मजबूत रखो। अगर चाहते हो बेटी का रिश्ता उसकी उम्र में आ जाए, अगर चाहते हो भाई का रिश्ता उसकी उम्र में आ जाए, चाहते हो माँ बेवा है, परेशान हाल है, घर में तुम्हारी बीमारियों का जम्मे गफीर लगा अंबार है, हर कोई मरीज है, अल्लाह से तू दुआ कर। अल्लाह शाफी भी है, काफी भी है, वाफी भी है, शिफा उसके दरवाजे से मिल रही है, वही काफी है, वही तुम्हें इज्जत दिलाने वाला है। अल्लाह से रिश्ता रखो, अल्लाह से पुकारो, अल्लाह को करीब करो। और ये चीजें कब होगी? जब तुम बुरे काम से बच जाओगे तब होगी। और अल्लाह से जितने रिश्ता अपना मजबूत कर लिया, खुदा कसम यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। ए नौजवानों, अपना रिश्ता रब से मजबूत रखो, नमाज़े 5 वक्त के आदि बन जाओ। अकेले हो तब भी सोचो खुदा देख रहा है, घर में हो सोचो खुदा देख रहा है, तन्हाई में हो तो सोचो खुदा देख रहा है। पहले का नौजवान जब इकलौता होता था, तन्हाई में होता था, रात की तारीकी में होता था, तो हाथ में तस्बीह होती थी, 2 रकत नमाज अदा करता था। आज का नौजवान अगर अकेले में है तो वो अय्याशी कर रहा है। सोचो कितना फर्क है। हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? हम गुनाह का अड्डा ढूंढ रहे हैं, और वो उस वक्त अड्डा वो ढूंढते थे जहां से अल्लाह को राजी किया जाए। तुम समोदपुर के मुसलमानों, चाहते हो कि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, चाहते हो आपका फ्यूचर बेहतर हो, चाहते हो कि आपका छोटा भाई आपका अच्छा और नेक बन जाए, और चाहते हो कि हमारे घर की बहन बेटियां राह रास्त पर आ जाएं, तो आपको अल्लाह से रिश्ता अपना मजबूत रखना होगा। जब रब से रिश्ता मजबूत रखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब तुम मकबूल हो जाओगे, पूरी दुनिया के दुश्मन एक तरफ, तुम्हारा कोई बाल बेका ना कर पाएगा। इसलिए नौजवानों,
आज बहुत अफसोस की बात है, बहुत बड़ा अलमिया है कि आज बाप अपने बेटे को सबके सामने डांट नहीं सकता है। सगा बेटा है लेकिन बाप अपनी इज्जत बचा कर रख रहा है कि अगर मैं चौराहे पर, अपने दरवाजे पर, उसके दोस्तों के सामने अगर मैंने अपने बेटे को डांट दिया तो मेरा बेटा भरे मजमे में मेरी बेइज्जती कर देगा। बड़ा अफसोस है, इतना अफसोस है आज कि बूढ़ा जिसके पैर में कंपन है, जिसके कमर में जो है, जिसका कमर झुक गए, जिसके कमर झुक गए हो, जिसकी निगाहें काम न कर रही हो, जिसके निगाहें जो है जो लालीपन था सफ़ेदी में बदल गई हो, आज वो जब देखता है कि उसका नौजवान बेटा उसे तू तड़ाक से बात करता है तो कसम खुदा कि तेरे सामने तो नहीं रोता लेकिन अपने अल्लाह से रोता है। ए मौला, मैंने गुर्बत में अपने बच्चे को पाला है। ए मौला, मैंने गरीबी में पाक परवरदिगार इसकी परवरिश की है। अपने लिए कपड़ा ईद बकरीद का नहीं लिया लेकिन मौला अपने लाल को महंगा कपड़ा दिलवाया हूँ। लेकिन आज सोच हमारी क्या औकात हो गई है, हमारी क्या सोच हो गई है कि आज हम अपने माँ बाप को तू तड़ाका से बात करते हैं। यही बाप जो जन्नत का दरवाजा है, वही माँ जो जन्नत है। सोचो जब हम उसको राजी नहीं कर पाए हैं तो हम अपने रब को राजी कैसे कर पाएंगे। कसम खुदा कि कुछ लोग अपने बाप को बाप कहने में शर्माते हैं, कुछ लोग अपनी माँ को जल्दी माँ नहीं कहते हैं, कहते हैं हमें माँ बोलने से घृणा पैदा होती है। कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं तो माँ का शब्द बोलकर उनके मुंह में रस घुल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसे हैं माँ बोलते हैं तो उनको सुकून मिलता है। कुछ ऐसे हैं माँ को देखकर उन्हें चिढ़ पैदा होती है। कुछ ऐसे नौजवान मेरी खानकाह में आए, उनके वालिदैन भी आए, कहा 6 साल से मेरा बेटा हजरत बात नहीं करता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर मोहल्ले में नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मौज मस्ती करते हैं, घर में जैसे आते हैं उनका मुंह फूल जाता है। वो अपनी माँ से बात नहीं करते, अपनी बहन से बात नहीं करते, अपने भाई से बात नहीं करते, अपने बड़े अब्बू से नहीं बात करते। घर की चार दीवारी में मुंह फूल जाता है। बाहर गए तो खुशियां मना रहे हैं, दोस्तों के साथ हंस रहे हैं। सोच कितनी अफसोस की बात है। तुझे माँ ने बीमारी में दूध पिलाया है, डॉक्टर ने कहा दूध न पिला वरना तेरी बॉडी में कैल्शियम विटामिन D3 की कमी हो जाएगी, तू गठिया की मरीज हो जाएगी, तेरे पैर चलने के काबिल ना होंगे, दूध न पिला। इसलिए दूध पिलाने से कैल्शियम बॉडी का निकल जाता है। जब ओवर दूध निकल जाता है तो कहा ये क्या है, क्या विटामिन D3 है। लेकिन माँ ने कहा ना मुझे उस पर भरोसा नहीं है, दूध पर, मुझे मेरे दूध पर भरोसा है, मैं अपना दूध पिलाऊंगी। माँ परेशान है। सोचो ना, डॉक्टर ने बता दिया उसे ये खाओ, लेकिन वो कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खाती। अगर पेट आपका माँ का खराब हो जाए तो उसकी वजह से बेटे का ना खराब हो जाए। बेटे की खुशी के लिए उस चीज को भी हाथ नहीं लगाती जो चीज उसको जिंदगी में ज्यादा प्यारी थी। कहती है ना मेरे बेटे को तकलीफ होगी। सोचो, आपकी इज्जत, आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी सलामती के लिए जिसने अपनी जिंदगी दुनिया की सारी पसंदीदा चीज को पैर से ठोकर मार दिया हो, आज वो माँ तुम्हारे मुस्कुराहट के लिए बेचैन है। मेरा लाल मुस्कुरा दे, मेरा बेटा एक बार मुझे माँ कहकर बुला ले, मेरा बेटा एक बार मुझे गले से लगा ले। बाप रात दिन बिलख रहा है, काश मेरा बेटा मुझे बाप तो कहे एक बार। लेकिन कुछ ऐसे बदतमीज बेहया औलादें होती हैं, नाफरमान औलादें होती हैं जो अपनी माँ को माँ कहने में शर्माते हैं। सोचो, माँ बाप अल्लाह की तरफ से कितना बड़ा इनाम है। अल्लाह ने तुम्हें औलाद, तुम्हें बाप दिया है तो आज तुम बाप कह सकते हो। उस बेटे से पूछो जिसके पास कोई बाप ना हो, पैदा अभी हुआ है, अब्बा इंतकाल कर गए, तुम माँ के पेट में हो, अब्बा इंतकाल कर गए, बच्चा पैदा होने के बाद बाप कहने के लिए तरस रहा है। बाप किसको कहूँ, माँ नहीं है, पैदा होते माँ का इंतकाल हो गया, माँ के लिए परेशान है। सोचो उनके दिल से जिनके पास बाप नहीं है, निगाहें बाप के लिए परेशान है, और जिनके पास माँ बाप है फिर भी हम उनकी इज्जत अदब व एहतराम नहीं करते। आओ, मेरे आका से ज्यादा कौन इल्म वाला होगा, मेरे आका से ज्यादा इज्जत वाला कौन होगा, मेरे आका से ज्यादा इल्म वाला कौन होगा, मेरे आका से ज्यादा शोहरत वाला कौन होगा, मेरे आका से ज्यादा अजमत वाला कौन होगा, मेरे आका से ज्यादा हुस्न वाला कौन होगा। मेरे आका इतने हसीनो जमील है, दुनिया को हुस्न मेरे आका के कदमों के सदक़े में है, दुनिया को दौलत मिली मेरे आका के सदक़े में, दुनिया को शोहरत मिली मेरे आका के सदक़े में, और दुनिया को शोहरत मिल रही है तो 1-2 मुल्क शोहरत
मिले। मेरे आका को शोहरत तो वो है कि आला हजरत बारगाह मुस्तफा में कहते हैं, अर्ज करते हैं कि अर्श की अक्ल तंग है, चरख में आसमान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूलुल्लाह आपकी शोहरत बहुत बड़ी है। मेरे आका की इतनी शोहरत कि जिसको शोहरत मिले तो नबी के सदक़े में शोहरत मिले, किसी को हुस्न मिले तो नबी के सदक़े में मिले, किसी को इल्म मिले तो नबी के सदक़े में इल्म मिले, किसी को इज्जत मिले तो नबी के सदक़े में मिले। फिर भी मेरे आका नमाज़ इशा के वक्त मस्जिद नबी का पर्दा उठाते हैं, आंखें अश्क बार है, रो कर कहते हैं उम्र मेरे आका की 54 बरस है। मेरे आका रोने लगे, इरशाद फरमाते हैं, ए मौला तबारका व तआला, काश मेरी माँ हजरत आमिना जिंदा होती तो ये देखती, मेरे बाप अब्दुल्ला जिंदा होते तो ये देखते उनके बेटे मोहम्मद की अल्लाह ने इज्जत कितनी रखी है कि आज हजारों सहाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं। काश मेरी माँ आमिना होती, काश मेरा बाप अब्दुल्ला होते और मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, पहली रकत होती, मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं अपनी माँ की बात सुनकर नमाज छोड़कर चला जाता। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने भी अपने माँ बाप की कमी महसूस की है। सोचो मुसलमानों, नौजवानों, हमें अपने माँ बाप की इज्जत अदब व एहतराम करनी चाहिए। मेरे आका ने कमी महसूस किया है, माँ बाप की इज्जत व अदब व एहतराम बताया है। आज हम भी अपने माँ बाप का इज्जत करें, अदब व एहतराम समझें। हमारे बाप का मकाम क्या है, हमारी माँ का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। आका की हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है। अगर बाप राजी नहीं तो जन्नत में जा नहीं सकते, और अगर माँ राजी नहीं है तो जन्नत में रह नहीं सकते हो। दोनों को राजी करना जरूरी है, दोनों को राजी करना जरूरी है। और इसे राजी करने से पहले, इनसे राजी करने से पहले, इनसे राजी होने से पहले अपने रब उसके रसूल से राजी हो जाओ। नमाजें पढ़ना शुरू करो, अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत अख्तियार करो। जब तक रब से कुर्बत अख्तियार न करोगे तुम कभी कामयाब और कामरान न हो सकते हो। नमाज छोड़कर कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों, बहुतों ने कहा अम्मा को नहीं बात की, अब्बा से नहीं बात की, लेकिन आज करोड़ों की महल मेरे पास है। कसम खुदा की तेरे पास करोड़ों का महल जरूर होगा। शायर ने कहा है इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। आया अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। आज अगर जिसके घर में माँ है उसकी झोपड़ी अरबपति की झोपड़ी के आगे फेल है। अगर जिसके घर में माँ नहीं है, अरबों का मकान अगर तेरे पास है, करोड़ों का महल अगर तेरे पास है, अगर माँ नहीं है, बाप नहीं है, खुदा कसम उस मकान में वो रौनक नहीं है जो बाप थे, जो रौनक उस वक्त मकान में थी। मुझसे पूछो, मेरी वालिदा 3 साल पहले कब्ल भी इंतकाल की है। मेरे वालिद साहब सरकार छुट्टियां मिलने साल कब्ल अभी पर्दा फरमाए हैं। मेरी माँ हमारे घर की चहार दीवारी की बादशाह थी, हमारे वालिद साहब बादशाह थे। आज घर वही है, मकान वही है, खानका वही है, लेकिन जो दिलों को सुकून तब था आज नहीं है। इसलिए नौजवानों, अगर माँ तुम्हारे पास है, माँ के सीने से लग जाओ। किसी सच्चे आशिक ने क्या खूब कहा है, माँ जन्नत तो माँ के कदमों में है, ये अलग बात है। माँ के जो चेहरे पर, उसके बदन में जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, वो झुर्रियां नहीं है, वो जन्नत की क्यारियां हैं। उन क्यारियों में कभी दिल करे घूमने के लिए तो माँ को मोहब्बत की निगाह से देखा करो। कसम खुदा की बहुत सारे सहाबा ने आका की बारगाह में कहा, या रसूलुल्लाह मैं माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई। अम्मा तुम अपनी चच्ची का भी अदब एहतराम किया करो, खाला का अदब एहतराम किया करो, अपनी बड़ी वालिदा का अदब एहतराम किया करो। किसी की माँ जान जाओ ये माँ है तो उसकी भी इज्जत अदब एहतराम किया करो। मेरे आका ने अपनी सगी माँ हजरत आमिना का जो अदब किया तो किया ही, हजरत सादिया दाई हलीमा जो हकीकी माँ नहीं रजाई माँ है, मेरे आका ने उनका भी इस्तकबाल किया है। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे नौजवानों, अपने पड़ोस की इज्जत करो, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। और नौजवानों कसम खुदा की, ये तकरीर अगर आपके दिल में बैठ गई तो अल्लाह अकबर, मैं आपको एक बात
बात बताता हूँ, आपकी जिंदगी इंशाल्लाह बदल जाएगी। आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करें। और मैंने ये बातें आपको खुश करने के लिए नहीं की है, अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए किया है। और आपके लिए दर्द हमारे दिल में है, इसलिए मैंने ये बयान किया है। मौला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आली जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब किबला जिस मोहब्बत के साथ इन्होंने, इनके गांव के नौजवानों ने, यहाँ के बच्चों ने, बच्चियों ने, माँ बहन बेटियों ने जो भी मोहब्बत के साथ ये महफिल सजाया, ये कुमकुमे लगाए, ये लाइटिंग लगाए, ये खूबसूरत सा महफिल सजाया है, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को यूं ही पाक परवरदिगार खुशहाल फरमा दे। और आपको अल्लाह तबारक व तआला दीन दूनी राह चौकी तरक्की अता फरमाए। आपके वालिदैन को मौला तबारक व तआला जिनका इंतकाल हो गया, मौला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया में बाहयात है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उम्र खिजरी अता फरमाए। मौला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार उन नौजवानों के माँ बाप को मौला ताला पाक परवरदिगार सेहत और तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमाए। जो हमारे नौजवान बैठे हैं, अल्लाह इनकी रिस्क में बरकत अता फरमा दे, अल्लाह इन्हें अमल में बरकत अता फरमा, इनके इल्म में बरकत अता फरमा। हमारे उलमा, हमारे हुफ्फाज कुर्रा स्टेज की जो जीनत बने हैं, ऐ अल्लाह इन्हें हासिदीन की हसद से बचा ले मौला ताला, इनके रिस्क में बरकत अता फरमा। हम सबको अमली जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार मौला अपने फضل अपने करम से हमारी तमाम दुआया कलिमात को अपनी बारगाह मुअल्ला में कबूल फरमा। आली जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब का भतीजा 3 दिन पहले इंतकाल किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसे गरीक़ रहमत फरमा दे। मौला तबारक व तआला उसके कब्र को बुक़्क़े नूर बना दे। मौला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार उनके तमाम घर वालों को मौला सब्र जमील से नवाज दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े होकर आप हज़रात सलातो सलाम पढ़ें।